एक बार पुनः स्वागत आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा फरवरी माह में निश्चित की गई है। काफ़ी कम समय बचा है तैयारी के लिए, तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं और हमारे चैनल पर आपको हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ आदि महत्वपूर्ण विषयों की वीडियो प्राप्त होंगी जो कि पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आज सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी अव्यय। तो दोस्तों, वस्तु, स्थान और भाव के घोतक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा संज्ञा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंद कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों, वाक्य है इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ है। दोस्तों, जो यहाँ पे जयचंद आया है वो एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। अगर केवल जयचंद आता कि जयचंद कौन सी संज्ञा है, तो जयचंद एक नाम है, तो उस हिसाब से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। मगर इस वाक्य में जयचंद एक विशेष वर्ग को संबोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जयचंद जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए गुच्छा, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी कच्छा। दोस्तों, वैसे संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। पर अगर यहाँ पर वो कहा जाए कि संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होंगे। उसमें समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जुड़ जाता है, तो हो जाएंगे 5। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हैं। प्रकार 3 होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा में जुड़ जाती है, तो 3 हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो तेल, द्रव्य में क्या आता है, कोई वस्तु हो, तो तेल एक वस्तु है, इसलिए यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, बुढ़ापा एक भाव है, क्योंकि ऐसे शब्द जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जिनको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल एक उनको अदृश्य होते हैं वो शब्द। जैसे बुढ़ापा, अगर यहाँ पे बूढ़ा होता तो ये क्या होता, ये एक जातिवाचक संज्ञा होता। अगर यहाँ पे बुढ़ापा है, एक भाव आता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी यमुना। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो आम एक जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है, गाय भी एक जातिवाचक संज्ञा है, पर यमुना ये एक नाम है, एक व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा यमुना। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न है, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे? यहाँ पे सर्वनाम होगा क्योंकि ये प्रश्न सर्वनाम का है। तो ऑप्शन ए कौन, क्या, किसने, ऑप्शन बी जो, कोई, वह, ऑप्शन सी जिनका, जो, किनका, ऑप्शन डी जिन्होंने, उन पर और उसको। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रश्न सही है, यह सर्वनाम का नहीं है, नहीं सॉरी सर्वनाम का ही है। तो कौन, क्या, किसने, ये ऑप्शन ए ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि कौन आया, क्या लाया, किसने किया, ये इन शब्दों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए
प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी गुणवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, ये एक संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो वाक्य होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे कोई वाक्य हुआ तो उसमें जो और सो का प्रयोग होता है वाक्यों को जोड़ने में, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न है, इनमें से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों कोई और कुछ, कोई कुछ मतलब इसमें कोई निश्चितता नहीं मिलती है कि इसमें इतना ही है। कोई मतलब कोई भी, पता नहीं है कोई, कुछ मतलब कितना भी कुछ, इसलिए क्या होगा यह यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि कोई निश्चय नहीं है कितना हो, कुछ है कोई है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।